नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। जैसे ही अदालत ने ये फैसला सुनाया कि आदि विश्वेश्वर ज्ञानवापी मंदिर का मुकदमा सुनने योग्य है, वैसे ही वाराणसी के सुभाष भवन में मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं ने भगवान शिव की आरती कर बैंड बाजे के साथ जश्न मनाया। इस रिपोर्ट में देखिए। मुस्लिम महिलाएं ज्ञानवापी मामले में शुरू से ही सच के साथ हैं और औरंगजेब के कलंक से काशी विश्वनाथ मंदिर को मुक्त कराना चाहती हैं। बार बार मुसलमानों से अपील कर रही हैं कि जिसका जो हक है वो खुद सौंप दे, तभी इस्लाम की इज्जत बढ़ेगी। मुस्लिम महिलाओं ने ओम नमः शिवाय के साथ आरती कर ये संदेश तो दे ही दिया कि वो किसी कीमत पर नफरत नहीं फैलने देंगी, काशी की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद नहीं होने देंगी। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी का इस पर क्या कहना है, इस वीडियो में देखिए। आज कोर्ट ने फैसला दिया है कि सुनवाई को आगे जारी रखा जाए और इसके लिए आज हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जो साक्ष्य हैं, जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जो श्रृंगार गौरी की पूजा चली आ रही है, इन सब को देखते हुए ये लगता है कि यकीनन वहाँ पर हमारे आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और इसमें सुनवाई होगी, सारे साक्ष्य रखे जाएंगे, दुनिया सच जानेगी और दुनिया के सामने सच साबित होगा और हमारी देश की संस्कृति की विजय होगी। क्योंकि जो आक्रांता, जो बाहर से आक्रमणकारी आए, वो हमारे पूर्वज नहीं थे, वो बाहर के आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर हमला करके भारत की संस्कृति को, भारत के सांस्कृतिक चिन्हों को नष्ट करने की, यहाँ के मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश की। तो उसे लोग अपना पूर्वज आज मान बैठे हैं। तो मेरी मुसलमानों से अपील है कि अपने पूर्वजों को न भुलाएं। उनके पूर्वज हिंदुस्तानी थे, भारत के रहने वाले थे, कोई बाहर से आया हुआ आक्रमणकारी उनका पूर्वज नहीं था। इसलिए भारत की संस्कृति उनकी अपनी संस्कृति है, यहाँ के पूर्वज उनके अपने पूर्वज हैं। इस नाते वो इस ज्ञानवापी परिसर को खाली करने में और हिंदू पक्ष के साथ खड़े होने में अपना पूरा योगदान दे। जिस तरह से अयोध्या का फैसला शांतिपूर्वक ढंग से निभाया गया, हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए अयोध्या फैसले में अपना साथ दिया, उसी तरह ज्ञानवापी के फैसले में भी मुस्लिम भाई अपना साथ दें और शांति बनाए रखें। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने कहा कि जब हमारे पूर्वज हिंदू थे, वो तो आदि विश्वेश्वर की पूजा करते ही थे। आदि विश्वेश्वर पर कोई मुगल आक्रांता औरंगजेब कब्जा कैसे कर सकता है? मुगलों के पाप और कलंक को कोई मुसलमान न ढोए। मंदिर तोड़ा गया, इसके हजारों सबूत हैं। हिंदू पक्ष दुनिया का महान कौम है, इसलिए अपने सबसे पवित्र स्थान को औरंगजेब के पाप से मुक्ति के लिए अदालत का सहारा ले रहा है। हम सभी अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। सुभाषवादी नेता नजमा परवीन ने कहा कि सारे मुसलमान पैगंबर के बताए रास्ते पर चलकर हक की बात करें और शांति का रास्ता अपनाएं, अदालत के हुक्म की तालीम करें। इस अवसर पर इतिहासकार एवं विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि मासीर-ए-आलमगीरी में साफ रूप से साकी मुस्तैद खान ने औरंगजेब के मंदिर तोड़ने की बात लिखी है। 1710 में लिखी गई पुस्तक सबसे बड़ा प्रमाण है। मुस्लिम पक्ष को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। भारत के किसी मुसलमान को मंगोलों का पक्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं मंगोलों ने अंतिम खलीफा की हत्या की थी। आज का फैसला सालों पहले हुए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जीत की पहली सीढ़ी है। खुशी जाहिर करने में नाजिया बेगम, नगीना अंजुम, मुन्नी बेगम, नाजमा, अहसन आदि शामिल रहीं। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में हिंदुओं की आस्था को बड़ी जीत मिली है। वाराणसी के जिला ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला दिया है और मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद अब ज्ञानवापी केस को लेकर मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। अदालत ने साफ कह दिया है कि यह मामला कोर्ट में सुनने लायक है। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट के फैसले आने के बाद से हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।